चाँद जो हमारे धरती का सबसे नज़दीकी ग्रह है। चाँद के वजह से ही हमारी पृथ्वी स्टेबल है, क्योंकि चाँद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और चाँद के वजह से ही हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है तथा चाँद के कारण ही पृथ्वी पर मौसम स्थिर रहता है। बिना चाँद के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। पर क्या आपने कभी यह गौर किया है कि बचपन से लेकर आज तक हम चाँद की केवल इसी छवि को देखते हुए आए हैं। यह छवि चाँद का पहला हिस्सा है, यानी चाँद के सामने वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। लेकिन आपने कभी चाँद के इस हिस्से को नहीं देखा होगा। यह चाँद का पिछला हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कि चाँद के पिछले हिस्से के बारे में। दोस्तों, चाँद जो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता ही है, पर उसके साथ साथ कई छोटे छोटे ऐसे पिंड हैं जो चाँद के साथ हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो इन छोटे छोटे पिंडों को न्यूज़ कहा जाता है, मतलब कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन आज हम इसके बारे में नहीं बल्कि चाँद के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे चाँद की उत्पत्ति आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था, यानी हमारे धरती के जन्म से कुछ करोड़ साल बाद ही इस चाँद का जन्म हुआ था। तो चाँद का जन्म धरती और थिया, जो एक मास के आकार का एक पिंड था, उसके जोरदार टक्कर के कारण हुआ था। मतलब चाँद हमारे धरती का ही एक हिस्सा है, तो इस कारण वहाँ पर भी धरती की तरह गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और चाँद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, या तो आप जानते ही हैं। तो इसका सतह इतना रिफ्लेक्टिव होता है कि यह सूर्य से आने वाले प्रकाश को लेकर चमकता है। तो चाँद हमारे धरती का एक चक्कर एक महीने में पूरा करता है। तो जब यह हमारे धरती का चक्कर लगाता है, तब सूर्य का प्रकाश इस पर अलग अलग एंगल से पड़ता है, जिससे कि पूर्णिमा के दिन यह पूरा अपने आकार को दिखाई देता है। यह पूरा अपने आकार को इसलिए दिखाई देता है कि क्योंकि पूर्णिमा के दिन सूर्य का प्रकाश इस पर एकदम सीधा पड़ता है। लेकिन वही अमावस्या के दिन वह इस आकार का दिखाई देता है। यह इस आकार का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य का प्रकाश इस पर अच्छे से नहीं पड़ पाता है, उसके केवल इतने ही हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ पाता है। तो चाँद का ये जो हिस्सा है, इसे हम फार साइड ऑफ द मून कहते हैं। तो चाँद के पिछले हिस्से के बारे में जानने से पहले हम चाँद का जो सामने वाला हिस्सा है उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो चाँद हमारे धरती के चारों ओर एक खास प्रकार से रोटेट करता है। इस रोटेशन को कहा जाता है सिंक्रोनस रोटेशन या टाइडल लॉकिंग या फिर ग्रेविटेशनल लॉकिंग। परंतु इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जिससे कि पिंड का ऑर्बिटल का समय तथा अपने एक्सिस पर रोटेशन का समय बराबर हो। इसके कारण रोटेशन कर रहे पिंड का साइड हमेशा ऑर्बिटल के सेंटर की ओर रहेगा तथा दूसरा भाग हमेशा उसके पीछे की ओर रहेगा। तो इसी के कारण हम चाँद के केवल सामने वाले हिस्से को देख पाते हैं, पीछे वाले हिस्से को नहीं देख पाते। जब भी हमारे मन में चाँद का ख्याल आता है, तब हमारा दिमाग केवल इसी इमेज की कल्पना करता है। तो चाँद के यह दाग धब्बे से भरे तस्वीर को हम बचपन से देखते हुए आए हैं। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि चाँद के ये दाग आखिर क्या हैं? आखिर ये कहाँ से आए थे? तो चाँद पर यह निशान एस्टेरॉयड के टकराने से आए थे तथा टकराने पर इनमें ये गड्ढे हो गए। तो सूर्य के प्रकाश से इन गड्ढों की परछाई हमें धब्बों के जैसे दिखाई देती है। परंतु वही चाँद के सतह पर यह बड़े बड़े दाग भी हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो किसी प्रकार के गड्ढे नहीं लगते। तो आखिर ये क्या है? तो इनको कहा जाता है लूनार मारिया, और मारिया का मतलब होता है समुद्र। तो इस नाम को प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि यह चाँद पर बना वास्तविक समुद्र है। परंतु आज हम यह जानते हैं कि यह समुद्र नहीं है बल्कि समतल जमीन है। लेकिन आखिर हमें यह कम चमकीला क्यों दिखाई देता है?
क्योंकि चांद के ये ल्यूनार मारिया बने हैं आयरन रिच कंपोजिशन से, जो कि चांद के सरफेस की तुलना में कम रिफ्लेक्टिव है और कम रिफ्लेक्टिव के कारण यह कम चमकीला दिखाई देता है। यह हिस्सा तब बना था जब हमारे सौरमंडल में लेट हैवी बॉम्बार्डिमेंट हुई थी। रेडियोमेट्रिक एज रेटिंग के माध्यम से यह करीब 4.1 बिलियन से 3.8 बिलियन साल पहले हुई थी, जब हजारों की संख्या में एस्टेरॉयड तथा मेटेओराइट चांद की सतह से आकर टकरा रहे थे। तो उस समय चांद के इस हिस्से में दरार पड़ गया था और अंदर का मैग्मा पतली सतह के कारण सतह से बाहर निकल आया और समय के साथ साथ ही जमकर समतल सतह बन गया, जो चांद के बाकी सरफेस की तुलना में कम चमकीला था। तो इस तरह से बने थे चांद के ये दाग धब्बे, जिसे प्राचीन काल में गलती से लोगों ने समुद्र मान लिया था। तो अब चलते हैं चांद के पिछले हिस्से में। तो साल 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के बाद ही अंतरिक्ष में जाने की हुड़ लग गई और अमेरिका और रसिया स्पेस रेस की दौड़ में निकल पड़े और एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए। तो 17 अगस्त 1958 में यूएस एयर फोर्स ने पायोनियर ओ को भेजा, जो चांद पर जाने वाला पहला मिशन बन सकता था, परंतु बदकिस्मती से यह मिशन फेल हो गया और 12 सितंबर 1989 को यूनिट 2 स्पेस प्रोब के चांद पर सक्सेसफुली पहुंचने के बाद सोवियत यूनियन चांद पर पहला मैन-मेड भेजने वाला देश बन गया। 16 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 को लॉन्च किया और इस मिशन में पहली बार मानव सभ्यता ने चांद पर अपना कदम रखा था और इसी के साथ अमेरिका पहला चांद पर पहुंचने वाला देश बना। साल 1959 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ल्यूना 3 स्पेस प्रोब ने चांद के डार्क साइड यानी कि पिछले हिस्से का तस्वीर खींचा, जो काफ़ी धुंधला था, इस आकार का था, परंतु इसके जरिए हमने चांद के उस हिस्से को देखा जिसे पूरे मानव इतिहास में किसी ने कभी नहीं देखा था। इस तस्वीर में हमें वह देखने को मिला जो यहाँ धरती से देख पाना नामुमकिन है। 21 दिसंबर 1968 को लॉन्च किया गया अपोलो 8 स्पेस क्राफ्ट नासा द्वारा अपोलो मिशन में लॉन्च किया गया दूसरा मेन्स स्पेस फ्लाइट मिशन था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं। पहला थे फ्रैंक बोरमैन और दूसरे जेम्स लोवेल तथा तीसरे विलियम एंडर्स। यही तीनों वह पहले इंसान थे जो चांद के पिछले हिस्से को सबसे नज़दीक से देखा था, वो भी अपनी नंगी आंखों से। ये मिशन केवल चांद के ऑर्बिटल को एक्सपोज करना था, इसमें मून लैंडिंग नहीं की गई थी, केवल ऊपर ही रिसर्च किया गया था। फिर साल 2008 को हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 को मून पर भेजा गया और भारत एक ऐसा देश है जिसने पहले बार में ही सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचा था तथा इसने चांद पर सबसे बड़ी खोज की थी और वह खोज था जल का। इसरो ने ही सबसे पहले चांद की सतह पर जल का पता लगाया था। फिर इसकी पुष्टि करने के लिए नासा ने 18 जुलाई 2009 को LRO यानी ल्यूनार रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर को लॉन्च किया और इसने यह सिद्ध किया कि चंद्रयान 1 द्वारा किया गया खोज सच है। तो LRO को केवल चांद पर पानी की पुष्टि करने के लिए नहीं भेजा गया था, उसे चांद के सरफेस को और डिटेल में जानने के लिए भेजा गया था और इससे हमें चांद के बारे में बहुत कुछ पता चला। इस रिसर्च ने यह बताया कि चांद का पिछला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डरावना है। यह हिस्सा केवल मेटेओराइट द्वारा बना बड़े बड़े गड्ढों का निशान था, लेकिन इस हिस्से की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर चांद के सामने वाले हिस्से की तरह दाग ना के बराबर था। चांद के इस हिस्से में भी एस्टेरॉयड तथा मेटेओराइट की बमबारी हुई थी, परंतु इस हिस्से
को सामने वाले हिस्से की तरफ मैग्मा निकल कर नहीं आया था। पर ऐसा क्यों? चांद का पिछला हिस्सा ऐसा क्यों है? तो वैज्ञानिकों ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया और बताया कि शायद थिया जब टकराई थी तब चांद के एक नहीं दो चांद बने थे। मतलब धरती के एक नहीं दो चांद बने थे। आज से लगभग 4 अरब साल पहले धरती के दो चांद थे जो वक्त के साथ साथ एक दूसरे में मिल गए। तो शायद इसी के कारण चांद का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के क्रस्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोटा है। तो बमबारी के दौरान सामने वाले हिस्से में लावा फूटकर बाहर आ गया था, लेकिन दूसरे वाले हिस्से में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दूसरा वाला हिस्सा का क्रस्ट मोटा था जो कि लावा को बाहर नहीं आने दिया और केवल गड्ढे निशानों से वह भरा है।